अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो पोइम नंबर 7 है टाइम, उसके जी सिनोनिम्स का और उसके टिक ऑप्शन का जी तज़किरा करेंगे, थॉरली रीड करेंगे और दुरुस्त ऑप्शन पर साथ साथ टिक लगाते जाएंगे और आपको समझाते भी जाएंगे। ठीक है, तो जो पोइम नंबर 7 है, सबसे पहले जो उनके जी टिक ऑप्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम सिनोनिम्स करेंगे जैसे कि हम शेड्यूल के मुताबिक चलते आ रहे हैं। ठीक है, पोइम नंबर 1 से मैं आपको बताना शुरू कर दिया था कि पोइम के सेक्शन में मैं जो टिक ऑप्शन है 5 नंबर का सवाल पेपर में जो आता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन में, और जो सिनोनिम्स 10 नंबर का सवाल है ये पोइम का मैं साथ साथ ही करवाऊँगा पोइम के पोर्शन का। ठीक है जी, सिनोनिम्स और टिक ऑप्शन हम साथ साथ ही करते जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं जी पहले टिक ऑप्शन की तरफ। एडिशनल एक्सरसाइज है इसके टेक्स्ट बुक के जी टिक ऑप्शन नहीं है टेक्स्ट बुक के, ये मैं एडिशनल एक्सरसाइज इसलिए बच्चों आपको करवा रहा हूँ कि अगर इसमें से भी कोई पूछ ले आपको टिक ऑप्शन तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं जी, टिक ऑप्शन के पॉइंट नंबर 1 की तरफ। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ डैश, हर चीज़ का एक टाइम होता है। बी सीज़न मौसम होता है जी। सी स्पॉट कोई निशान होता है या कि कोई डी रोटा। तो स्टूडेंट्स, इन चारों ऑप्शन में जो दुरुस्त ऑप्शन है टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न। ओके, हर चीज़ का एक मौसम होता है। टू एवरीथिंग हर चीज़ का जी देयर इज़ अ सीज़न, तो बी ऑप्शन है जी सीज़न। ओके, तो बी पर हमने जी टिक कर दिया। जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एंड अ टाइम टू एवरी डैश अंडर द हेवन, और वक्त होता है टू एवरी डैश, हर काम का वक्त होता है जी। एवरी ऑपरेशन हर अमल का एक वक्त होता है। एवरी पर्पस हर मकसद का एक वक्त होता है। एवरी इंटेंशन या कि हर इरादे का एक वक्त होता है। एंड अ टाइम और एक वक्त होता है टू एवरी डैश। इन चारों जो ऑप्शन में से जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी एवरी पर्पस। एंड अ टाइम और वक्त होता है टू एवरी डैश, एवरी वर्क हर काम का, एवरी ऑपरेशन हर अमल का, एवरी पर्पस हर मकसद का, एवरी इंटेंशन या कि हर इरादे का। पॉइंट नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं।
एंड अ टाइम, और एक वक्त होता है, टू प्लक अप, उखाड़ने का या तोड़ने का, और एक वक्त होता है तोड़ने का, उखाड़ने का, डैट विच जो के इज़, डैट विच इज़ गिवन जो के दिया गया है, थ्रोन फेंका गया है, सी अचीव्ड हासिल किया गया है, या के प्लांटेड उगाया गया है। और एक वक्त होता है जी उखाड़ने का, और एक वक्त होता है तोड़ने का, डैट विच इज़ डैश, जो कि इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है जी। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है डी, प्लांटेड। तो इस मुकम्मल लाइन का ये मफहूम ये बनता है जी, एंड अ टाइम, और एक वक्त होता है, एंड अ टाइम, और एक वक्त होता है, टू प्लक अप, तोड़ने का, और एक वक्त होता है तोड़ने का, और एक वक्त होता है उखाड़ने का, डैट विच इज़, जो कि उगाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है जी प्लांटेड, इसलिए हमने इस पर स्टूडेंट्स क्या कर दिया, टिक कर दिया। और एक वक्त होता है जी उखाड़ने का, जो कि उगाया गया है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है एंड अ टाइम टू डैश फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, एंड अ टाइम, और एक वक्त होता है एंड करने का, एंड अ टाइम, और एक वक्त होता है जी स्टॉप, रुकने का, एंड अ टाइम, और एक वक्त होता है टू अरेंज, तरतीब देने का, एंड अ टाइम टू रिफ्रेन, रिफ्रेन कहते हैं परहेज़ करने का। मिलने से परहेज़ करने का भी एक वक्त होता है। ठीक है, एम्ब्रेस कहते हैं मिलना, ओके एम्ब्रेस, मिलना। और यहाँ पर जो दुरुस्त ऑप्शन है वो देखते हैं इन चारों में से क्या है, ए, बी, सी या के डी। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी। और एक वक्त होता है मिलने से परहेज़ करने का, तो परहेज़ करना जी यहाँ पर जो चारों में से दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी रिफ्रेन, इसलिए स्टूडेंट्स हमने इसको टिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट्स, एंड अ टाइम टू डैश स्टोन टुगेदर। और जी एक वक्त होता है टू थ्रो, फेंकने का, ब्रिंक, बी, लाना, सी, मोल्ड, तब्दील करने का, या डी है गैदर, इकट्ठा करना।
एंड अ टाइम और एक वक्त होता है टू। इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी डी। और एक वक्त होता है जी इकट्ठे करने का पत्थरों को एक साथ पत्थरों को इकट्ठे करने का भी एक वक्त होता है। तो जी इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है जी डी, गैदर। ओके, गैदर कहते हैं इकट्ठे। जी पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ए टाइम टू गेट, जी एक वक्त है हासिल करने का। एंड टाइम टू डैश। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इन चारों में से दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए अचीव, बी लूज, सी बाय या डी है सेल। यानी कि किसी चीज़ को हासिल करने का भी एक वक्त है एंड टाइम टू लूज़, और उसको खोने का भी एक वक्त है। तो इसमें जो चारों में से स्टूडेंट जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बी। हासिल करने का भी एक वक्त है और खोने का भी एक वक्त है। जी पॉइंट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 7, a time to dash, a time to sue, a time to stay, ठहरने का भी वक्त है। यानी कि इसका यानी कि ये मैं दोबारा स्टेटमेंट स्टूडेंट पढ़ देता हूँ। आ टाइम टू डैश, आ टाइम टू स्यू, सीने का भी एक वक्त है। आ टाइम टू डैश ये भी देखते हैं क्या। आ टाइम टू स्टे, ठहरने का रुकने का भी वक्त है। आ टाइम टू कीप, पास रखने का भी एक वक्त है। टाइम टू बाय, खरीदने का भी एक वक्त है। टाइम टू रेंट, या के किसी चीज़ को फाड़ने का भी एक वक्त है। आ टाइम टू, इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी डी, रेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने जो एडिशनल एक्सरसाइज थी जी पॉइंट नंबर 7 टाइम की, वो हमने सक्सेसफुली कर ली। तो अब जी हम सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट नंबर 7, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 7 के जो सिनोनिम्स हैं तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ए टाइम टू एवरी पर्पस, और जी एक वक्त है हर मकसद का। हर मकसद के लिए एक वक्त है। अंडर द हेवन, इस आसमान के नीचे। हेवन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो लफ्ज़ी मतलब है जन्नत, लेकिन यहाँ पर इस मफ़हूम का आएगा जी, इस मफ़हूम का यहाँ मतलब आएगा हेवन, आसमान। ओके,
हेवन मीन आसमान, इसमें देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन इसका क्या है। ए ग्लोब यानी कि ज़मीन की बात की जा रही है, बी स्काई आसमान, सी हाईवे या डी है चैनल। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो बी है। हेवन का मतलब भी आसमान है, स्काई का मतलब भी आसमान, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने स्काई पर टिक कर दिया। ओके जी। पॉइंट नंबर 2, एंड अ टाइम टू प्लक अप। प्लक अप का मतलब होता है स्टूडेंट्स उखाड़ना। एंड आ टाइम टू प्लक अप, और उखाड़ने का भी एक वक्त है, डैट उसको, विच इज़ प्लांटेड जो कि उगाया गया है। प्लांट का मतलब होता है उगाना, ठीक है, प्लांटेड उगाना। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है ए हार्वेस्ट, ठीक है। उखाड़ना भी कह लें या काश्त करना भी कह लें स्टूडेंट, इसका मतलब है ओके, उखाड़ना या कि काश्त करना। और एक वक्त है काश्त करने का और एक वक्त है उखाड़ने का, उसको विच इज़ प्लांटेड जो कि उगाया गया है। तो प्लग अप का मतलब होता है स्टूडेंट्स काश्त करना या उखाड़ना। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन ए है हार्वेस्ट, इसका भी मतलब होता है जी काश्त करना या उखाड़ना। पेस्ट, सी सेलेक्ट या डी सेल बेचना। ठीक स्टूडेंट्स, तो इसमें जी जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए हार्वेस्ट यानी कि काश्त करना उखाड़ना। पॉइंट नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, आ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन। कास्ट अवे का मतलब होता है स्टूडेंट्स फेंकना। आ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन, कास्ट अवे का मतलब होता है स्टूडेंट्स फेंकना, ठीक है जी। और एक वक्त है पत्थरों को फेंकने का। तो इसमें जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। कास्ट अवे कहते हैं फेंकना, ए थ्रो अवे, बी वेट, सी अटेंड या डी है सेंड।
तो स्टूडेंट्स इन चारों में से जो ऑप्शन है ए थ्रो अवे, बी वेट, सी अटेंड या डी सेंड, इसमें दुरुस्त ऑप्शन है ए। ए का मतलब होता है थ्रो अवे फेंकना, कॉस्ट अवे, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने स्टूडेंट्स इस पर टिक कर दिया। और एक वक्त होता है पत्थरों को फेंकने का, तो कॉस्ट अवे फेंकना, थ्रो अवे फेंकना। ओके पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट, एंड अ टाइम, और एक वक्त है, टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेस का मतलब होता है मिलना, रिफ्रेन कहते हैं परहेज़ करना या बचना, ठीक है। तो रिफ्रेन मीन परहेज़ करना। एंड अ टाइम टू रिफ्रेन, और एक वक्त है परहेज़ करने का, और एक वक्त है बचने का, फ्रॉम एम्ब्रेसिंग मिलने से। मिलने से परहेज़ करने का एक वक्त है, मिलने से बचने का भी एक वक्त होता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं चारों में से दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए अवॉइड, बी रिटायर, सी सिलेक्ट या डी गाइड। ए अवॉइड परहेज़ करना, बी रिटायर यानी कि चले जाना, सी सिलेक्ट इंतखाब करना, मुंतखब करना, या डी है जी रहनुमाई करना, गाइड करना। तो स्टूडेंट जो इसका दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए अवॉइड परहेज़ करना जी। और एक वक्त होता है मिलने से परहेज़ करने का, रिफ्रेन परहेज़ करना या बचना। तो इन दोनों का सेम ही है मीनिंग, तो इसलिए मैंने इस पर टिक कर दिया। ओके, पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ। टाइम टू ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टूडेंट्स रुकना या काम करना बंद कर देना। ओके, एक वक्त होता है रुकने का, यानी कि काम से रुकने का भी एक वक्त होता है, एंड आ टाइम टू ब्रेक डाउन, ठीक है। काम से रुकने का भी एक वक्त होता है। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए स्टॉप वर्किंग, बी ब्रिंक, सी पुट अप यानी कि बर्दाश्त करना, या डिमोलिश। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से देखते हैं जो दुरुस्त ऑप्शन है वो क्या है। ब्रेक डाउन कहते हैं काम करना बंद कर देना या काम करते करते रुक जाना। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए, ठीक है जी। टाइम टू ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है रुकना, काम करना बंद कर देना, और ए ऑप्शन भी यही है, ए स्टॉप वर्किंग। ओके, क्योंकि इन दोनों का सेम मीनिंग है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 की तरफ।
पॉइंट नंबर 6, our time to rent. our time to rent, रेंट कहते हैं फाड़ना। ए लैंड कर्ज देना, बी बोरो उधार लेना, सी टीयर फाड़ना, डैश। रेंट का मतलब होता है फाड़ना, तो इन चारों ऑप्शन में से जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है जी सी। ठीक है, रेंट का भी यही मतलब और सी का भी यही मतलब। ठीक है, इन दोनों का जी दुरुस्त ऑप्शन, इसलिए हमने इस पर टिक कर दिया। तो जी आज हमने जो पॉइंट नंबर 7 है स्टूडेंट्स, उसके जो टिक ऑप्शन थे एडिशनल एक्सरसाइज के, वो भी हल कर लिए और सिनोनिम्स भी हल कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। मैंने बड़े आराम से और सुकून से जो सा ना वो आपको समझाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंट नंबर जो 8 है उसके जो टिक ऑप्शन हैं और सिनोनिम्स इंशाल्लाह उसको हल करेंगे। तो इजाज़त दीजिएगा, आप अपना ख्याल रखिएगा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।